ओके, फ्रॉम द डायरी ऑफ एना फ्रैंक। दिस इज बेसिकली एना फ्रैंक, और ये सेटअप है आपके नाजी रेजिम के टाइम पे। नाजी रेजिम मतलब आपके 1939 से 1945 तक आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर फॉट हुआ था, और उस दौरान ज्यूज पे बहुत बड़ा अत्याचार हुआ। ठीक है, द एंटायर नाजी पार्टी वाज अगेंस्ट द ज्यूज। दे वर कंसोलिडेटिंग हिम देम, दे वर एग्जीक्यूटिंग देम। तो काफी बड़ा अत्याचार हुआ था। Anneliese Marie Anne Frank, 12 June 1929, February March 1945, was a German born Jewish girl. तो ये जर्मनी में बॉर्न हुई थी, लेकिन ये ज्यूइश थी, और पूरे ज्यूइश कम्युनिटी को वाइप ऑफ करने का प्रयास हिटलर एंड हिज नाजी पार्टी हैड डन। ठीक है, ओके। द गर्ल हु while hiding with her family and four friends in Amsterdam during the German occupation of Netherlands in the World War II. Her family had moved to Amsterdam after the Nazis gained power in Germany, but were trapped when the Nazi occupation extended to the Netherlands. तो लोग पहले ही जर्मनी से शिफ्ट होकर नीदरलैंड्स में चले गए। ठीक है, एम्स्टरडेम में। लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ कि ये जर्मनी अभी एक्सपैंड करते करते नीदरलैंड्स तक पहुंच गई, और जर्मनी जहां जहां भी अपने आप को एक्सपैंड कर रही थी, वहां वहां से जूस को बटोर रही थी, और मारकाट चालू था। ठीक है, as persecutions against the Jewish population increased, the family went into hiding in July 1942 in hidden rooms in her father's Otto Frank's office building. After 2 years in hiding, the group was betrayed and transported to the concentration camp system where Anna died of typhus in Bergen Belsen within days of her sister Margaret Frank. तो यहाँ पे इनको एक्सपोर्ट कर दिया गया, पकड़े गए ये, और इनको कॉन्सेंट्रेशन कैंप में भेज दिया गया। कॉन्सेंट्रेशन कैंप ऐसी जगह होती थी जहां पे माँ बाप भाई बहन सबको अलग कर दिया जाता था, और सबको अल्टीमेटली एग्जीक्यूट कर दिया जाता था पॉइजनस गैस चेम्बर्स में। ठीक है, अगर आप मतलब कोई अगर नहीं मरता है कॉन्सेंट्रेशन कैंप में, तो इतना ज्यादा बीमारी था, टाइफाइड बहुत ज्यादा था, टाइफाइड। और उस टाइम पे टाइफाइड एक किलर डिजीज हुआ करता था। ठीक है, so people used to die. Her father Otto, the only survivor of the group, returned to Amsterdam after the war ended to find that a diary had been saved. लेकिन उसकी डायरी अभी भी थी। ऑटो बच गया था, उसके पापा बच गए थे, लेकिन पूरी फैमिली खत्म हो चुकी थी। Convinced that it was a unique record, it took action to have it published in the English under the name of The Diary of a Young Girl. ऐसे बहुत सारे कलेक्शंस उस टाइम पे जो वहां के एक्सपीरियंसेस को बयां करते हैं, अभी भी हैं। ठीक है, नाजी रिजीम में। The diary was given to Anna Frank for her 13th birthday and chronicles the events of her life from 12th of June 1942 until its final entry on the 1st of August 1944. फाइनल एंट्री मतलब ये लास्ट दिन होगा जब उसने लिखा रहेगा, शायद इसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे 3 साल का, 2 साल ऑलमोस्ट, ठीक है, का ब्यौरा है, और ये बेसिकली जब नाजी रेजिम अपने एकदम पीक पे था। ठीक है, it was eventually translated from its original Dutch into many languages and became one of the world's most widely read books. एक और बुक है जिसको आप आगे चलकर कभी भी पढ़ सकते हैं, द हॉलोकास्ट। इट वाज रिटन बाय विक्टर फ्रैंकल। ठीक है, जो उनकी भी पूरी परिवार इसमें चला गया था। वो एक डॉक्टर थे, एंड ही somehow survived the concentration camp, and later on he went to become the one of the most efficient physicians of the world। बहुत बड़े डॉक्टर बने वो। ठीक है, लेकिन उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस को वहां पे बयां किया है। ठीक है, some of the world's most widely read books. There have been several films, television, and theatrical productions, and even an opera based on the diary, described as the work of mature and insightful mind. तो अभी देखो, ये इतनी छोटी सी एक बच्ची, 13-14 साल की बच्ची, इसको मेच्योर क्यों बोल रहे हैं? इसने जो लिखा है उसको मेच्योर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उसने अपने आजू बाजू मौत को देखा है, लोगों की वेदना को फील किया है। ठीक है, एंड दैट हैज मेड हर मेच्योर। इट वाज सच अ बैड एक्सपीरियंस, हॉररफुल एक्सपीरियंस, दैट एट टाइम्स यू ग्रो आउट ऑफ योर ईयर्स। मतलब आप ऐसा छोटे होते भी बड़े हो जाते हैं। ठीक है, ये आपके एक्सपीरियंसेस पे डिपेंड करता है। कुछ लोग होते हैं इतने प्यार में उनकी परवरिश होती है कि वो बड़े ही नहीं होते। ठीक है, वो छोटे के छोटे ही हैं अभी भी, वही छोटों की तरह जिद कर रहे हैं। ठीक है, छोटों की तरह वैसा मारा मारी कर रहे हैं, छोटों की तरह वैसा छोटे छोटे बातों पे मुंह फुला रहे हैं, ऐसा रहता है। और कुछ लोग इतने बेकार सर्कमस्टांसेस से घिर जाते हैं कि बहुत पहले ही वो मेच्योर हो जाते हैं। ठीक है, बिफोर साइंस मेक्स देम मेच्योर, दे गेट मेच्योर। ठीक है, ऐसा ही कुछ यहाँ पे भी हुआ था। It was eventually translated from its original Dutch into many languages and became one of the world's most widely read books. There have also been several films,
television, and theatrical productions, and even an opera based on the diary. Described as the work of a mature and insightful mind, the diary provides an intimate examination of a daily life under Nazi occupation. तो नाजीज के अंदर कैसे एक दिन होता था उसका विवरण है, ठीक है। एना फ्रैंक हैज बिकम वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड एंड डिस्कस्ड ऑफ द हॉलोकास्ट विक्टिम्स। हॉलोकास्ट मतलब जो लोग कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में मार दिए गए थे बाई नाजी आर्मी, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स कैसे होते थे, मतलब ऐसे एक गाड़ी आती थी और ये गाड़ी भाई साहब कहीं से भी आ सकती है, ठीक है। जर्मन ऑक्यूपाइड टेरिटरी से कहीं से भी ज्यूस को भर के लाया जाएगा इस गाड़ी में और फिर उनको उतारा जाएगा और उनको कैंप्स में भेजा जाएगा। मर्दों को कहीं और भेजा जाएगा, औरतों को कहीं और, बच्चों को कहीं और। सब सेपरेट हो गए, अभी कोई किसी के बारे में नहीं जान पाएगा। दे विल बी ऑल सेपरेटेड फॉर लाइफ। दे विल नॉट कम टू नो वेयर दे आर, वेदर दे आर अलाइव और डेड, नथिंग, ठीक है। और जो बहुत बूढ़े होते थे और औरतों को और बच्चों को खासकर मार दिया जाता था। कैसे मारा जाता था भाई साहब, ऐसे रूम्स होते थे और इन रूम्स में ऐसे गैस आउटलेट्स थे, ये पॉइजनस गैसेस थे। दर्जनों, मतलब ऐसे 100 लोगों को भर दिया गया रूम में और इस गैस को ऑन कर दिया जाएगा, सब चीख चिल्लाकर उसी में मर जाएंगे। ऐसे एक साथ लाशों का ढेर निकाला जाएगा और उसको दफना दिया जाएगा। कौन किधर दफनाया गया है कुछ नहीं मालूम। 6 million Jews were killed like this। 6 million Jews को इन कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में ऐसे दर्दनाक मौत दी गई है, ठीक है। नाजी, आपने पढ़ा था कि हिटलर एंड इट्स नाजी पार्टी वर ट्राइंग टू वाइप ऑफ एवरीथिंग, वाइप ऑफ द जूस एंटायरली, जिप्सीज, जूस, इनको वाइप ऑफ करना है, ठीक है। ये अलग ही भाई साहब चल रहा था। तो ये एक बहुत खतरनाक सा हादसा था और उस दौरान इस डायरी को लिखा गया था। शी वॉज अ विक्टिम, ठीक है, ओके। Writing in a diary is a really strange experience for someone like me, not only because I have never written anything before, but also because it seems to me that later on neither I nor anyone else will be interested in the musings of a 13-year-old schoolgirl। ठीक है, एक 13 साल की बच्ची हूं मैं और मैं जो ये डायरी लिख रही हूँ इसमें ना तो मैं और ना ही कोई और शायद बाद में इंटरेस्टेड हो सकता है, ठीक है। Oh, well, it doesn't matter. I feel like writing and I have an even greater need to get all kinds of things off my chest। तो मेरा मतलब मेरे मन के अंदर इतनी सारी चीजें चल रही हैं, ये जो मेरे आसपास घटनाएं घट रही हैं, ये मेरे को बोलने के लिए कोई है नहीं। There is nobody around me with whom I can talk and I can express my emotions। So let this be the diary। ठीक है, चलो मैं डायरी में ही लिखती हूँ। पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल। एक 13 साल की बच्ची बोल रही है, ठीक है। पेपर के पास ज्यादा पेशेंस है। अगर मैं आपको कोई कहानी सुनाने जाऊं, ठीक है, आप ऐसे ही करोगे, वैसा होता ही ऐसा। आप किसी को कहानी सुनाने जाओगे तो वो भी ऐसा ही करेगा, ठीक है। लेकिन पेपर को ऐसा कुछ नहीं है। पेपर पे आप लिखते जाओ, वो चुपचाप भाई साहब आपकी लिखाई देखेगा, ठीक है। पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल। आई थॉट ऑफ दिस सेइंग on one of these days when I was feeling a little depressed and was sitting at home with my chin in my hands, bored and listless, wondering whether to stay in or go out. I finally stayed where I was, brooding. Yes, paper does have more patience, and since I am not planning to let anyone else read this stiff back notebook, grandly referred to as a diary, unless I should never find a real friend, it probably won't make a bit of a difference। तो ये डायरी में भरूंगी, ठीक है। Now I am back to the point. What prompted me to keep a diary in the first place? I don't have a friend। तो मेरा कोई फ्रेंड नहीं है। ऑब्वियसली पूरे फैमिली को ही मार दिया गया है, ठीक है। और बहुत ही आप इस चीज को मतलब परिकल्पना नहीं कर सकते हैं कि आप एक जगह पे हैं और आप जानते नहीं है कि आपके मम्मी पापा भाई बहन कहाँ हैं, जिंदा है या नहीं, ये भी नहीं मालूम। आप इस चीज को सोचिए कितना डरावना होगा ये। और एक 13 साल की बच्ची के लिए तो और भी डरावना होगा। ऐसे उस टाइम के बच्चों के लिए बहुत ही डरावना एक एनवायरनमेंट था, ठीक है, ये कॉन्सेंट्रेशन कैंप। ऑस्विट्स वाज वन ऑफ द डेडलीस्ट ऑफ ऑल दीज कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स। ऑस्विट्स थे, बहुत सारे पूरे जर्मनी में ऐसे कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स थे जहां पे इनको डेथ फैक्ट्रीज बोला जाता था। दीज वर बेसिकली डेथ फैक्ट्रीज और एलिमिनेशन फैक्ट्रीज बोला जाता था, जहां पे एक पूरे पॉपुलेशन को वाइप ऑफ करने का एक बहुत बड़ा सा बंदोबस्त चल रहा था, ठीक है, ओके। Let me put it more clearly, since no one will believe that a 13-year-old is completely alone in the world, and I am not. I have loving parents and a 16-year-old sister, and there are about 30 people I can call friends. I have a family, loving aunts, and a good home. No, on the surface, I seem to have everything except my one true friend. All I think about when I am with friends is having a good time. I can bring myself to talk about anything
but ordinary everyday things. We don't seem to be able to get any closer, and that's the problem. Maybe it's my fault that we don't confide in each other. In any case, that's just how things are, and unfortunately, they are not liable to change. This is why I have started the diary. तो जब इसने डायरी लिखना चालू किया, तभी इसके फैमिली फ्रेंड सब लोग थे, ठीक है, बट शी वाज नॉट एबल टू कन्फाइड हरसेल्फ, मतलब अपने आप को इनके सामने एक्सप्रेस नहीं कर पा रही थी, एंड शी फाउंड अ डायरी वेयर शी कैन कन्फाइड हर एंटायर इमोशंस. To enhance the image of this long awaited friend in my imagination, I don't want to jot down the facts in this diary the way most people would do, but I want the diary to my my friend, and I'm going to call this friend a kitty. Since no one would understand a word of my stories to Kitty if I were to plunge right in, I'd better provide a brief sketch of my life, much as I dislike doing so. My father, the most adorable father I have ever seen, जिसको बहुत प्यार करती हूँ मैं, ठीक है, didn't marry my mother until he was 36. मतलब उन्होंने 36 की उम्र में शादी की, and she was 35, 25. My sister Margot was born in Frankfurt in Germany in 1926. I was born on 12th of June 1929. I lived in Frankfurt until I was 4. My father immigrated to Holland in 1933. और इमिग्रेशन क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे हिटलर का उत्पात चालू हो चुका था, नाजी आर्मी एक्टिव हो चुकी थी, एंड दे वर कैचिंग ज्यूइश पीपल. ठीक है, यू सी दिस इज ऑलमोस्ट 19 आपका 39 से 1945 तक वर्ल्ड वॉर चला था, और उसके पहले ही ये तैयारियां चालू हो रही थी. My mother, Edith Hollander Frank, went with him to Holland in September, while Margot and I were sent to Aachen to stay with our grandmother. Margot went to Holland in December, and I followed in February when I was plunked down on the table as a birthday present for Margot. I started right away at the Montessori Nursery School. I stayed there until I was 6, at which time I started in the first form. In the sixth form, form मतलब यहाँ पे class, ठीक है. In the sixth form, my teacher was Mrs. Cupers, the headmistress. At the end of the year, we were both in tears as we said a heartbreaking farewell. ये farewell हो गया भाई साहब. In summer of 1941, grandma fell ill and had to have an operation. So my birthday passed with a little celebration. ज़्यादा celebration नहीं हुआ. Grandma died in January 1942. No one knows how often I think of her and still love her. This birthday celebration in 1942 was intended to make up for the other, and Grandma's candle was lit along with the rest. The four of us are still doing well, and that brings me to the present day, that is 20th of June 1942. Okay? And then solemn dedication of my diary. Dearest Kitty, our entire class is quaking in its boots. The reason, of course, is the forthcoming meeting in which the teachers decide who will move up to the next form and who will be kept back. Half the class is making bets. GN and I laugh ourselves silly at the two boys behind us. CN and Jakes, ये सब अपने नाम दिए हुए उन लोगों ने, who have staked their entire holidays saving on their bed. From morning to night, it's you are going to pass. No, I am not. You are. उस टाइम पे वैसा वैसा होता था. तुम पास होगे कि फेल. अभी तो कोई फेल नहीं होता, ठीक है, तो पास सभी हो जाते हैं. उस टाइम पे हम ये बेट लगाते थे. हम हमारे स्कूल में भी ऐसा बेट लगता था कि भाई तू फेल होने वाला है. Even G's pleading glances and my angry outbursts can't calm them down. If you ask me, there are so many dummies that about a quarter of the class should be kept back. But teachers are the most unpredictable creatures on earth. I am not so worried about my girlfriends and myself. We will make it. The only subject I am not sure about is maths. Anyway, all we can do is wait. Until then, we keep telling each other not to lose heart. तो अभी रिजल्ट डिक्लेयर होने वाले हैं, ठीक है. Okay, I get along pretty well with all my teachers. There are 9 of them, 7 men and 2 women. No teachers हैं इनके स्कूल में. Mr. Keesing, the old fogey who teaches maths, was annoyed with me for ages because I talked so much. After several warnings, he assigned me extra homework. तो उन्होंने भाई साहब एक्स्ट्रा होमवर्क दिया था मेरे को पनिशमेंट में. An essay on chatterbox. ठीक है. A chatterbox, what can you write about that? I'd worry about that later, I decided. I jotted down the title in my notebook, tucked in my bag and tried to keep quiet. तो उन्होंने मेरे को एक ऐसे लिखने दे दिया चैटर बॉक्स पे.
That evening, after I had finished the rest of my homework, the note about the essay caught my eye. I began thinking about the subject while chewing the tip of my fountain pen. Anyone could ramble on and leave big spaces between the words, but the trick was to come up with convincing arguments to prove the necessity of talking. I thought, and suddenly I had an idea. I wrote 3 pages. Mr. Keesing had assigned me and was satisfied. I argued that talking is a student's trait and that it would do my best to keep it under control, but that I would never be able to cure myself of the habit since my mother talked as much as I did, if not more, and that there's not much you can do about inherited traits. Mr. Keesing had a good laugh at my arguments, but when I proceeded to talk my way through the next lesson, he assigned me a second essay. This time it was supposed to be on an incorrigible chatterbox. Incorrigible मतलब जिसको अपन करेक्ट ही नहीं कर सकते. क्या हो गया तेरे को? ठीक है. I handed it in, and Mr. Keesing had nothing to complain. During the third lesson, he had finally had enough. Anna Frank, as punishment for talking in the class, write an essay entitled "Quack Quack Quack," said Mistress's Chatterbox. ठीक है. The class wrote. तो रोज मेरे को ये punishment मिल रहा था क्योंकि मेरा एक talkative behavior था. एक बार chatterbox, फिर भाई साहब quack 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 ऐसा मिलने लगा. The class roared. I had to laugh too, though I had nearly exhausted my ingenuity on the topic of chatterboxes. It was time to come up with something else, something original. My friend Sage, who's good at poetry, offered to help me write the essay from beginning to end in verse, and I jumped for joy. इन्होंने मेरे को help किया. Mr. Keesing was trying to play a joke on me with this ridiculous subject, but I'd make the sure joke was on him. I finished my poem, and it was beautiful. It was about a mother duck and a father swan with 3 baby ducklings who were bitten to death by the father because they quacked too much. तो मतलब फादर ने इसको मार दिया. ठीक है. Luckily, Mr. Kissing took the joke the right way. He read the poem to the class, adding his own comments, and to several other classes as well. Since then, I have been allowed to talk and haven't been assigned any extra homework. तो उन्होंने जोक को बड़े पॉजिटिवली लिया क्योंकि यहाँ पे इस जोक में, इस कहानी में उन्होंने एक डक फैमिली को रिलेट किया है जहाँ पे जो फादर डक है, he actually killed his ducklings because they used to quack a lot. ठीक है. तो इस तरह से तुम मेरे पीछे पड़े हुए हो एज अ टीचर. ठीक है. मैं क्योंकि बातें ज्यादा कर रही हूँ तो निश्चय से तुम भी मुझे मार दोगे, ऐसा उसने दर्शाया अपने होमवर्क से. ठीक है. एडिंग हिज ओन कमेंट्स एंड टू सेवरल अदर क्लासेस एज वेल. सिंस देन आई हैव बीन अलाउड टू टॉक एंड आई हैवंट बीन असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क. ऑन द कॉन्ट्रेरी, मिस्टर कीसिंग ऑलवेज मेकिंग जोक्स दीज डेज. तो वो असल में आज की तारीख में भाई साहब जोक्स बना रहे हैं. ठीक है. ठीक है. आज के लिए जाइए. ये आपका क्या किसका बुक है?